अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं गल्ला मंडी में और जानेंगे अजनास के रेट बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हम पहुंचे हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में और गल्ला मंडी के अंदर जो है वो हर किस्म की अजनास मौजूद है। चाहे आपने दाल लेनी हो, चीनी लेनी हो, चावल लेना हो, इवन के कुछ भी ग्रॉसरी करनी है तो ये होल सेल मार्केट है। यहीं से तरसील जो है वो पूरी जनूबी पंजाब में की जाती है और यहाँ पर जो आड़ती हैं उनसे जानेंगे कि वजूहात क्या हैं कि अजनास के रेट जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से अवाम पिसती जा रही है। और इसके साथ साथ हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में तो कमी कर रही है मगर अजनास को कंट्रोल करने में कासिर नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत की ऐसी क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं कि अजनास के रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? लेकिन इस वक्त जो है वो मॉनिटरिंग जो सिस्टम है हुकूमत का वो बिल्कुल नाकाम जा रहा है। जो कीमतें तयन करने के इदारे हैं वो इस वक्त जो है बिल्कुल नजरसानी नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि इस वक्त पेट्रोल वो कमी हुई है, लेकिन आज भी दालों की कीमतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ी हैं। 1500 रुपये मन जो है दालों के रेट अप हो गए हैं। हाँ, इसके मुकाबिल अगर देखा जाए चीनी का रेट कम हुआ है, चावल का रेट कम हुआ है, लेकिन जो इदारे हैं वो अगर किरायों की तरफ तवज्जो दें तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि रेट पेट्रोल के जो कम हुए हैं, पेट्रोलियम मसनूआत जो कम हुई है, लेकिन किराए का तयन जो है वो इस वक्त तक नहीं हुआ। किराए वहीं पर ही खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही है। महंगाई जो है वो कम नहीं हो पा रही है। हुकूमत जो है वो अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी को बेहतर करे। सर आप क्या कहेंगे कि अजनास की कीमतों में कंट्रोल करने में हुकूमत क्यों नाकाम है और कौन लोग हैं ऐसे जो कि ये जो रेट निकालते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, फैसल शफीक मेरा नाम है। बात ये है कि गल्ला मंडी में जो रेट बढ़े हैं ना जी, इसकी अगर बेसिकली देखा जाए तो चना जो है ये गैर मुल्की आइटम है, तो बाहर से आता है। पाकिस्तान में जो चना है गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से फसल 50% ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की ज़रूरियात जो है वो बाहर के चने से हम मंगवाते हैं, जिससे ये पूरी होती है। और गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है जिसमें एक गाड़ी के ऊपर 80,000 रुपये टैक्स बनता है, तो उसकी वजह से ये बेयकीनी की कैफियत थी। इम्पोर्टर ने बाहर से माल मंगवाना जो है वो बंद कर दिया था, तो इन्होंने वार्निंग भी दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये रेट बढ़े हैं। पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि हम जो है ना वो टैक्स नहीं लगा रहे, हम इसको जो है ना वापस लेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो उनसे ना वो इन्होंने वापस नहीं लिया। अब वो माल जैसे बाहर से आएगा, ज़्यादा माल आएगा तो ये रेट जो है वो नीचे आ जाएंगे। जैसे अब आप देखें चावल है 10,500 रेट था, आज 9500 रुपये रेट है। इसी तरह चीनी का रेट 13,500 था, अब वो 13,000 रुपये रेट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्की हैं उनके तो रेट नीचे आ रहे हैं, जो गैर मुल्की हैं उन पे तवज्जो की ज़रूरत है। वो बाहर से माल अगर ज़्यादा माल आ जाए, पोर्ट पे आ जाता है, तो रेट खुद ब खुद नीचे हो जाते हैं। तो सर हम खुद पैदा करते हैं, उसका रेट क्यों बढ़ गया फिर? दाल मूंग का जो रेट बढ़ा है ना, वो माल बाहर भी तो जा रहा है ना। हमारा माल, अल्लाह का शुक्र है, हमारा मुल्क कुछ तो चीज़ बाहर जा रही है ना, तो दाल मूंग भी बाहर जा रही है। दाल मूंग बाहर जो जा रही है वो रेट अपना रखे ना। हुकूमत को क्या ये नहीं करना चाहिए कि जो मुल्क के अंदर अवाम बसती है उसके लिए वो चीज़ सस्ती हो? नहीं, वो होता ये है, पॉलिसी ये गवर्नमेंट की ये होती है, जो माल जिसकी किल्लत होती है वो बाहर से हम मंगवा लेते हैं गवर्नमेंट, और जिस माल में किल्लत महसूस करते हैं कि ये मुल्की है, हमारी ज़रूरियात जो है वो ज़्यादा है और माल कम है, तो फिर उसको बाहर भेजने में वो रोक देते हैं, उसको बाहर नहीं जाता। लेकिन अगर वो उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, यहाँ तो मशीयत जो है वो हमारी उस पर कंट्रोल तो वैसे किया जा रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, महंगाई में फ़र्क आ रहा है। इसमें भी जो किचन की आइटम है इसके ऊपर फौरी तौर पर टैक्स ख़त्म किया जाए और इनको बेयकीनी ख़त्म की जाए, जिसकी वजह से ये रेट खुद ब खुद नीचे आने शुरू हो जाएंगे। और जो हम समझते हैं कि ये जो 15,500 रुपये रेट, 15,500 जो आज का रेट है दाल चने का, ये रेट 12,000 रुपये पे आ जाएगा अगर ये टैक्स ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट इनको इजाज़त देती है कि इम्पोर्टर इंस्पेक्टर जो बैठे हुए हैं, ये माल वहाँ से बाहर से मंगवाएं, और माल जब बाहर से आएगा तो ये ज़्यादा माल आने की वजह से ये रेट नीचे आ जाएगा। जी रेट जो है वो नीचे आने सिर्फ उसी वक्त ही पॉसिबल है कि हुकूमत जो है वो टैक्सेस ख़त्म करे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। ये चावल का रेट 7,000 से लेकर 9500 से 12,000 आ गया। तो ये वजह क्या है, कौन तयन करता है?
नहीं, टैक्सेस तो कम हो गए, मगर फिर भी हम देखते हैं कि अगर टैक्सेस कम होने के बावजूद भी जो है वो अगर रेट बढ़ते हैं तो ये रेट का जिम्मेदार कौन है, कौन तयन करता है इस रेट को? ये गवर्नमेंट की वजह से दाल और गोश्त का रेट बराबर कर दिया है। ये चीज़ें सस्ती होंगी तो आवाम खाएगी। रेट सस्ती होंगी तो आवाम आएगी जी। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे कि अशिया खुर्दनोश के रेट जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो माफी जिम्मेदार है जी इसका, कोई किसी का सोचता नहीं है। साकिया और वजीरा बहुत ज़्यादा इसके जिम्मेदार की जो है ना वही बनते हैं इसके नताइज के। तो स्टाकिया और जिम्मेदार जो स्टाकिया और माफिया है वो गल्ला मंडी में ही मौजूद है ना, क्योंकि नहीं ये ज़्यादा क्या- गला मंडी में नहीं, गला मंडी तो खुद एक प्रॉपर स्टाकियों की मद में आ जाती है। ये जितना भी स्टाक है ना ये पीछे से आता है, कराची में मेन चीज़ है वहाँ रुक जाता है, या आगे भी है लाहौर की तरफ वहाँ रुक जाता है। हमारा जितना भी टच करता है ये कराची से बिलोंग तो करता कराची की भी तो गल्ला मंडी में करता होगा ना है। ये। ये ज़्यादातर पोर्ट से आते हैं, हमारी दालें जितनी भी है ना ये सारी बाहर से आती है। तो पोर्ट से यानी ये पोर्ट पे रोक दिया जाता हाँ है। पोर्ट पे रोक दिया जाता तो है। पोर्ट पे मंगवाने वाले जो हैं वो भी तो इसी गल्ला मंडी से रिलेटेड होंगे। नहीं ऐसे गला मंडी से नहीं, वो इनका ताल्लुक कराची से बनता है। सर मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ, गल्ला मंडी से ताल्लुक रिलेटेड। हाँ ताल्लुक तो फिर वही हो गया ना कि गल्ला मंडी के बंदे ही माफिया हैं। गला मंडी के बंदे से माफिया आप नहीं कह सकते, ये साथ मिल के ऐसे ही चलते हैं। चलो जी, साथ मिलके जो है वो चीज चलते हैं। ऐसे ही चला सकते हैं लेकिन माफिया नहीं कह सकते। बिजनेसमैन जी जो है ना वो इस वक्त माफिया नजर आ रहा है। सर आप क्या कहेंगे कि हुकूमत ऐसी क्या पॉलिसियां बनाए कि रेट जो है अजनास के वो कम हो? हुकूमत को अच्छी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिसमें आवाम को फ़ायदा हो, हमें फ़ायदा हो, किस तरह की गरीब आवाम पॉलिसियां को फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो। अगर गवर्नमेंट तरह को की चाहिए, पॉलिसी बड़े बड़े अहदेदार बैठे हुए हैं उधर, इतनी तनख्वाहें लेते हैं, उनको अच्छे हमारे हक में, आवाम के हक में अच्छे इकदाम उठाने चाहिए, अच्छे वसूल बनाएं, अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं ताकि आवाम को फ़ायदा कौन सी पॉलिसियां हैं, क्या हो। वो उनको हमसे ज़्यादा पता है। पॉलिसियां जी बेहतर बनानी चाहिए, चेक एंड बैलेंस जो है वो बेहतर होना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे कि हुकूमत ऐसा क्या इकदाम करे कि एक आम आदमी तक ये जो अजनास हैं ये सस्ती पहुंच सके? मैं तो ये कहना चाहता हूँ हुकूमत को कि खुदारा इस आवाम पर रहम किया जाए, बस रहम किया जाए, बस रहम किया जाए जी। हुकूमत जो है वो अवाम पर रहम करे। अब मजीद लोगों के पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ और ताजिर जो है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर क्या समझते हैं कि हुकूमत की क्या पॉलिसियां हैं जो रेट कंट्रोल नहीं हो रहे? हुकूमत की पॉलिसियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो गली मोहल्लों में बैठे हैं दुकानदार, इन्होंने खुद साख्ता जो है वो महंगाई की हुई है। जबकि चावल की कीमत पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है, चीनी की कीमतें कम है, दालों में भी काफ़ी कमी है, कुछ दालों की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन काफ़ी सारी दालों की कीमतें कम है, सब्जियों की भी कीमतें भी कम हुई है। तो यानी कि हर चीज़ में, लेकिन ये जो दुकानदार हजरात हैं जो गली मोहल्लों में बैठे हैं उन्होंने खुद जो है ना अपने तौर पे हर बंदे की अपनी कीमत है। मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हमारी है और इनकी अपनी नाकामी है। डीसी हजरात साहिबान को चाहिए कि वो गली मोहल्लों में निकले, रेट चेक करें और जो दुकानदार रेट ज़्यादा लेते हैं लोगों से तो वो उनको कंट्रोल करें और उनको जुर्माने करें, उनको फाइन करें। सर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स तो ये कहते हैं कि हमने फील्ड में पहुंचे हुए हैं और वो कार्रवाइयाँ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्या समझते हैं, वो सिर्फ कार्रवाइयाँ, सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं? कोई भी प्राइस कंट्रोल को मजिस्ट्रेट नहीं निकलता, सब अपने अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, सब झूठ बोलते हैं। घर बैठे हुए वो चंद लोगों के चालान बना देते हैं, जुर्माने कर देते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। मेरे ख्याल में ज़िलाई गवर्नमेंटें जो इस वक्त मौजूदा बैठी हुई हैं ये उनकी नाकामी है और उसी की जो वजह है वो हमारी पंजाब गवर्नमेंट पे जाती है। मैं सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है ना अपनी कमेटियाँ बनाएं, जो लीगी कारकुन है उनकी कमेटियाँ बनाएं और वो डेली बेसिस पे चेक करें। तो अगर ये पॉलिसियाँ जो है ये कब बनेंगी, क्या समझते हैं कि कब सीएम साहिबा जो है उनको ये होश आएगा कि हम आवाम के बारे में भी सोचें? सीएम साहिबा को कमेटियाँ फौरी बनानी चाहिए और अगर इस तरफ उनकी सोच नहीं है तो फौरी तौर पर वो इस तरफ आएँ और कमेटियाँ बनाएं। ज़िलाई कमेटियाँ जब तक हमारी एक्टिव नहीं होंगी तो ये रेट कंट्रोल नहीं होंगे। आप मंडी में आए, आप यहाँ पर चावल का रेट देखें, चावल 8600 रुपये मन है यहाँ पर,
तो गली मोहल्लों में वही 400 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो ये हमारे जो डीसी साहिबान है, ये इनकी नाअहली है। ये जी ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली है कि जो खुद साख्ता महंगाई है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। मज़ीद आड़तियों के पास चलेंगे, उनसे राय जानेंगे कि क्या वजह है कि रेट जो है वो कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम है। नाजरीन, हम अब मज़ीद दुकानदारों के पास आ चुके हैं और दुकानदारों से जानेंगे कि अजनास के रेट जो है वो कौन तयन करता है उनका, और उसके साथ साथ जबकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वाज़े कमी देखने में आई है, मगर उसी के साथ साथ अजनास की कीमतें जो हैं वो अब आसमान से बातें करना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जी। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है, मगर अजनास की कीमतें जो हैं उनमें कमी नहीं आ रही, वो बतदरीज जो है वो बढ़ती जा रही है। असल में गुजारिश ये है कि गुज़िश्ता जो 2-3 माह गुजरे हैं उसमें जो बिजली के रेट थे, वो जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ दालें तैयार होती हैं वो बिजली पे चलती हैं फैक्ट्रीज़, तो वो जो बिजली के यानी कि यूनिट्स बढ़ने की वजह से ना, तो उस पे जो वो कास्ट डलती है, तो उस पे फिर ज़ाहिरी बात है वो मंडियों में जो माल आता है तो वो महंगे रेटों पे आता है। कुछ मामलात हुए कि जो पिछले दिनों पेट्रोल जो कम नहीं हुआ था, तो जो उनके किराए थे उनके किराए डबल हो गए थे, जिसकी वजह से यानी कि गल्ला मंडियों में माल जो आता था उसमें यानी कि महंगाई हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि भाई बिजली के 2 महीने का रिलीफ मिला यानी कि घरेलू सार्फिन को, और अब जो पेट्रोल कम हुआ है तो उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो है अपना हमें रिलीफ मिलेगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि हमारी जो दालें तैयार होती हैं ये गैर मुल्की माल की दाल तैयार होती है। हमारी पाकिस्तानी जो फसल होती है वो बहुत कम होती है, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फसल होनी चाहिए। जो फसल तैयार होती है वो यानी कि यहीं पर लग जाती है। जो बाहर से माल मंगवाते हैं तो ज़ाहिरी बात है वो डॉलरों में माल आता है, डॉलरों की वजह से जो है ना जी। सर, बाहर से मंगवाना की ज़रूरत क्या पड़ती है? क्या पाकिस्तान खुद कफील इतना नहीं कि अपने ही मुल्क में गंदम दालें खुद पैदा कर सके जो बाहर से मंगवानी पड़ती है? भाईजान, गुजारिश ये है कि वो इसलिए मंगवानी पड़ती है, मजबूरी है, क्योंकि यहाँ की जो जिस तरह मैंने आपको बताया बिजली महंगी है, यहाँ की जो है हमें वारा नहीं पड़ता यहाँ से, बाहर से मंगा के तो वारा पड़ता है, जिसलिए निज़ाम ये चल रहा है। तो फिर आपका मतलब ये है कि जो बाहर से मंगवाने का मकसद है कि जो दालों का रेट फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर ये तो आवाम को रिलीफ तो ना, ये वक्ती तौर आर्जी शॉर्टेज हो जाती है, माल यानी कि लोडिंग नहीं है, पीछे से माल नहीं आ रहे, पोर्ट पे माल नहीं लग रहा, जिसकी वजह से शॉर्ट हो जाता है। ये वक्ती तौर की शॉर्टेज होती है, आर्जी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ना आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ दे रही है। अब आप ये देखें जो चावल 13-14 कैसे दे रही है कि दाल का रेट जो है वो 16,200 रुपये हो गया, जबकि अगर हम चंद महीनों पहले की बात करें तो ये तो बड़ा कम था। जी बिल्कुल कम था। मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ कि बिजली के रेट ज़्यादा होने की वजह से इसका रेट बढ़ा। नाकिस पॉलिसी है ना ये भाई, बिल्कुल है। इस पे हुकूमत जो है तवज्जो दे, इस पे जो ताजरान हैं इनके ऊपर खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। जो गरीब आदमी के लिए तो यही चीज़ है ना, एक दाल चावल, वो शाम को जो है ना 1 पाव लेके अपना गुजारा कर सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये कि वो बिल्कुल इस पे रिलीफ दे, बिजली पे जो है सब्सिडी दे, और ये जो बाहर से माल मंगवाए जा रहे हैं इन पे जो है ना सोच विचार की जाए, अपने किसानों को रिलीफ दिया जाए। किसान को रिलीफ मिलेगा तो हमें मिलेगा। तो किसान को रिलीफ देने में क्यों इस वक्त प्रॉब्लम पेश आ रही है हुकूमत? बस वो जा रहे हैं सोलर सिस्टम पे, तो इस वक्त गंदम के रेट बड़े डाउन हुए हैं। आप ये देखें कि गंदम जो है वो इस वक्त अभी भी किसान के पास मौजूद पड़ी है, मगर जो हुकूमत है वो खरीदने को तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है। ये जो ब्लैकिए थे ना, ब्लैक्स जो करते थे, ब्लैकिए थे, उनके मुंह बंद कर दिए इस गवर्नमेंट ने। और आप ये देखें कि 2500-2600 रुपये गवर्नमेंट ने जो है ना ख़रीदारी फिक्स कर दी है। तो गवर्नमेंट तो रिलीफ दे रही है इस वक्त ज़िम्मेदारों को। कम करके कैसे ज़िम्मेदार को रिलीफ मिलेगा? मुझे एक बात बताएं कि गंदम का रेट 4,000 रुपये मन मुकर्रर किया गया था पिछली हुकूमतों के अंदर, अगर देखते हैं, और वो हर साल बढ़ता आ रहा था, ठीक है। मगर अचानक ही जो है वो हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो रेट इतना गिरा दिया गया कि किसान दोबारा खड़े होने को तैयार नहीं है, बल्कि किसान ये कहता है कि हम अब गंदम उगाएंगे ही नहीं। तो क्या ये हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसमें वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम को अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि आटा जो है 190 रुपये किलो बिक रहा था
इमरान की दौरे हुकूमत में। आज आटा जो है आपका 85 रुपये सर किलो है। इस आटे की वजह से जो किसान मर गया उसका क्या होगा? किसान नहीं मरा यार, किसान जो है सर किसान इस वक्त खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गया। किसान के पास खाद नहीं है, खाद इतनी महंगी हो चुकी है। डीएपी की अगर हम बात करते हैं तो वो इस वक्त 13-14 हज़ार रुपए पे जा पहुंची है उसकी, जबकि यही जो डीएपी थी ये तकरीबन कुछ 6-7 हज़ार रुपए में अवेलेबल हो जाती थी। अगर यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया भी जो है वो 2,500 से 3,000 के दरमियान था, जो अब 5500 से 5600 पे पहुंच गया। भाई अगर ये पाकिस्तान में काली भेड़ें अगर इसको साटी ना करें ना, स्टॉक ना तो फिर करें, इसका मतलब तो ये हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है ना कि हुकूमत उन काली भेड़ों पर जो है वो असरअंदाज नहीं हो पा रही है, क्योंकि काली भेड़ें और जो शॉर्टेज करती हैं, जो माफिया है, वो इन्हीं हुकूमत के पुष्पनाही पर ही तो होता है। ये जो माफिया है ये माफिया इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अपनी टीमें तश्कील दी हुई हैं, मगर मज़ीद टीमें तश्कील देने की ज़रूरत है। जिस तरह मजिस्ट्रेट निज़ाम है वो चेकिंग करते हैं, वो नहीं आते मार्केटों में। अगर ये मकसद एक टीम तश्कील दे दे गवर्नमेंट तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है माफिया पे। जी बिल्कुल, टीमें तश्कील देनी चाहिए हुकूमत की जानिब से। हुकूमत जो है वो टीमें तश्कील नहीं दे रही। मज़ीद बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका काम है दालों का, जी जी। क्या देख रहे हैं कि दालों के रेट जो है वो दिन ब दिन ऊपर क्यों जाते जा रहे हैं? क्या वजह नज़र आ रही है? वजह ये है कि हुकूमत जो है ना जी नज़र नहीं आती काम करते हुए। ये पिछली हुकूमत गुजरी वो भी ऐसी थी, ये हुकूमत आई है ये भी ऐसी है। गरीब बंदे का तो कोई सोचता ही नहीं है। पहले कहा जाता था कि चलो गोश्त नहीं खा सकते, दाल खा के गुजारा कर लिया जाएगा, तो अब तो दाल जो है वो गोश्त से भी ज़्यादा महंगी हुई है, गरीब की पहुंच से हो गई है दूर, दाल भी चावल भी। अब आज में जो है ना मूंगी की दाल जो है वो 1500 रुपया यानी कि फी मन रेट, हाँ जी रेट चढ़ा है एक दिन में। ये क्या है? अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि दाल चना है, जी जी, दाल चने में भी इजाफा हुआ है। हाँ जी, 3 से 4 हज़ार रुपए एकदम ही बढ़ गया महीनों के अंदर ही। जी जी। ये रेट का तयन कौन करता है? रेट का तयन ये जो बड़े बड़े माफियाज बैठे हैं जो स्टॉक करते हैं चीज़ों को, लोगों का रिस्क जो अपने गोदामों में बंद करते हैं, रिस्क को उन गोदामों से निकालने के लिए हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। रिस्क को निकालने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी जो है वो जाहिर सी बात है वो हुकूमत ने बनानी है, और हुकूमत जो है वो इस वक्त पॉलिसी बनाने में कासिर है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, चलेंगे लोगों के पास, रहिए हमारे साथ। मज़ीद आरती हमारे साथ मौजूद है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह पाक का अच्छा करम सर है। ये बताइएगा कि अजनास के रेट दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए बात ये है कि हुकूमत 4-6 महीने से ऐसी पॉलिसियाँ बना रही है। कभी टैक्स लगाने की बात की जाती है, कभी विद होल्डिंग टैक्स की बात की जाती है, कभी फ़लाँ टैक्स दे दो, फ़लाँ टैक्स दे दो, फ़लाँ टैक्स दे दो। ऐसी कन्फ्यूज़न की सूरत हाल में दिन ब दिन जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है कि जो दाल 10-11 हज़ार रुपये मन थी आज से 3-4 महीने पहले, वो आज 16 हज़ार रुपये मन पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। एक गरीब आदमी है, उसे एक उम्मीद होती थी कि चलो मैं गोश्त नहीं खा सकता, मैं दाल खा लूँगा, वो अब दाल खाने से भी महरूम है। ठीक है, लोग जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है एक आम आदमी की, गरीब आदमी की, कि वो रोटी जो है वो पानी के साथ खाने तक आ गया है। यानी ऐसी सूरत हाल कन्फ्यूज़न वाली बन गई है। वो बिजली के बिल भरेगा, दाल खाएगा, बच्चों की फ़ीस की स्कूल अदा करेगा, किराया मकान का अदा करेगा, अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएगा, क्या करेगा वो? तो मुझे ये बताएं कि इनके रेट फिर कौन तयन करता है? देखिए ये जो दालों के जो रेट हैं, ये मिसाल के तौर पे अगर जो दालें बाहर से आती हैं, ठीक है, वो कराची से रेट तय होते हैं, जो बड़े बड़े इम्पोर्टेड हैं, ठीक है ना, वो ये चीज़ों के दालों के रेटों को तयन करते हैं। उसके बाद किराया वगैरह लगा लोगों के जो है उसमें फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तरसील होती है। फिर बाद जो मुकामी हमारी फैक्ट्री हैं वो जो है इधर से थल से सामान लेती हैं, लइये से, बकर से, ठीक है, वो फिर रेट इसका डिसाइड करती हैं आपस के अंदर। वो फिर 12 बजे के बाद जो है गल्ला मंडियों में रेट जो है वो इशू कर देती है। तो हम दुकानदार फिर उसमें 40-50 रुपये मन रख के फिर आगे दुकानदारों को बेच देते हैं। 40-50 रुपये मन रख के जो है वो आगे बेचा जाता है। जी सर, आप क्या कहेंगे कि हुकूमत पंजाब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि नाकिस पॉलिसियों के तहत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा रेट जो है अजनास के बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो दाल माश का रेट है वो 19,000 रुपये मन है। तकरीबन
ये 500 रुपया किलो तकरीबन पड़ती है गला मंडी के अंदर। मैंने फूड फेस्टिवल से ख़रीदी है 600 रुपये केजी। इसके बाद जो दाल चने का रेट है वो 410 रुपये किलो मंडी के अंदर रेट है, और फूड फेस्टिवल पे उसका 480 रुपये रेट है। तो गरीब आदमी आधा किलो दाल 240 रुपये की ख़रीदे या क्या अपना क्या क्या चीज़ ख़रीदे। तो दालों के रेट इस वक्त इंतहा पे है। 19,000 दाल माश का रेट है, 16,000 दाल चने का रेट है। और दाल मूंगी की सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो हमारी मकामी फसल है हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करते, वो इस वक्त मार्केट में शार्टेज है, मिल ही नहीं रही। ग्राहक पैसे लेके आता है उसको मिलती नहीं, तो उसका रेट भी इस वक्त 15 से 16,000 रुपये मन रेट है। अच्छा ये बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट की चेक एंड बैलेंस है। गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर नोटिस ले और ये दालों के रेट जो है जो बड़े बड़े स्टोर हैं उन पर जाकर चेक किया जाए। बड़े स्टोरों को पूछने वाला कोई नहीं है। बड़े स्टोरों पे बात करें तो वो कहते हैं आप हमारा बिल जिस मर्जी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दें, हमें हमारे से कोई पूछ नहीं सकता। ये हालात हैं जी कि बड़े स्टोर जो हैं वो अपने मनमानी के रेट दे रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत इस वक्त काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत इस वक्त जो है, सरकार जो है वो सरकार इस वक्त बिल्कुल अपनी पॉलिसियों के तहत ज़ीरो हो चुकी है। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के तहत जो है वो अवाम इस वक्त पिस रही है, और अवाम जो है वो यही चाह रही है कि हमें जो है वो रिलीफ चाहिए। अब मजीद हमारे साथ आरती मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर ये बताइएगा कि अजनास के रेट जो है वो उनको एकदम उनके अंदर हाइप आ गई और रेट बढ़ना शुरू हो गए। क्या मसाला जात में भी यही काम हो रहा है कि उनके रेट बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मसाला जात के रेट ऐसे बढ़े हैं जो ना सोचने के भी काबिल हैं, क्योंकि मिर्च अभी हालिया पिछले दिनों में 12,000 से 14,000 रुपये की रेट थे। जैसे ही अपने पंजाब की लोकल फसल ख़त्म हुई है और सिंध की फसल आई है तो वो 20,000 रुपये रेट पर पल्स हो चुका है। प्लस हो गया 20,000? 20,000 रुपये हाजिर रेट। यानी कि पहले क्या रेट था जी और अब क्या रेट है? पहले अपनी जो ज़िला पंजाब की फसल थी 12 से 10,000 14,000 रुपये अच्छे माल के रेट थे। अब जैसे ही हमारी फसल पंजाब की ख़त्म हुई है और सिंध की फसल आई है ना तो 20,000 रुपये मन माल बिक रहे हैं अच्छे माल। ये मिर्चों की बात कर रहे हैं? मिर्चों की बात। और अगर हम हल्दी वगैरह इस तरह की हल्दी तो जी पूरा 1 साल हो गया, हल्दी के रेट बहुत ज़्यादा हैं और हाई फाई रेट हैं। बाहर की इंटरनेशनल मार्केटों में रेट कम है और हमारे पाकिस्तान की हल्दी बहुत तेज़ है। अगर इंपोर्ट करी जाए ना हल्दी, बाहर से मंगवाई जाए तो इंशाल्लाह हल्दी 20,000 रुपये मन हो जाएगी। लेकिन हालिया पिछले दिनों कुछ कराची के लोगों ने बाहर से हल्दी बर्मा वगैरह से थाईलैंड से मंगवाई थी, जिसकी वजह से अब बड़ा मार्केट में रेट नीचे आया था। जैसे ही बाहर की हल्दी ख़त्म हुई है हमारी हल्दी 30,000 रुपये मन बिक रही है। यानी जो ही बाहर की हल्दी खत्म हुई हमारी हल्दी का रेट 30,000 रुपये हो गया। अच्छा इसके बाद अगर हम गरम मसालों की बात करें, गरम मसाले जो हैं उसमें पाकिस्तान खुद कितना कफील है? कौन कौन से ऐसे गरम मसाले हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पैदा होते हैं? कुछ भी नहीं होते, सिर्फ थोड़ा बहुत सफ़ेद ज़ीरा पैदा होता है। बकाया सारे जितने भी गरम मसाले हैं मुख्तलिफ मुल्कों से इंपोर्ट किए जाते हैं जो हमारे पाकिस्तान में आते हैं। तो अब गरम मसालों का फिर क्या रेट है? वो भी इंक्रीज हो गया? गरम मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। छोटी इलायची का बहुत हाई फाई रेट है, 7,000 रुपये किलो, 8,000 रुपये किलो छोटी इलायची है। और लौंगे भी इसी वजह से बहुत तेज़ हैं क्योंकि क्वालिटी आ गई है। हर मुल्क की अलग चीज़ है और अलग रेट है। हर मुल्क का अलग रेट है, अलग क्वालिटी है। हाँ। तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप क्या समझते हैं? इसका जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। इंपोर्ट पे टैक्स वगैरह कम किए जाएं, जो पाकिस्तान में चीज़ें आए और आवाम को सस्ती चीज़ें मिलें, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मसला है। अगर हमारी हुकूमत चाहे ना तो पाकिस्तान में हर चीज़ सस्ती हो। अगर दालें भी वो इंपोर्ट करें, ये गरम मसालों पे भी ना ड्यूटियाँ ख़त्म कर दें, तो जैसे जो चीज़ महंगी हो ना उसको फौरी बाहर से इंपोर्ट किया जाए और उस पर ड्यूटी ख़त्म की जाए। आवाम को फ़ायदा मिलेगा और पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी। आवाम खुशहाल होगी तो गवर्नमेंट खुशहाल होगी। कब समझते हैं कि ये कब होगा? ये जी बस पहले के जो हमारे पाकिस्तान में जो हुकूमतें करते रहे हैं, जनरल मुशर्रफ, मियां नवाज शरीफ साहब, ये चीज़ें सोचते थे। लेकिन 2008 के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई।
पहले वो सोचते थे आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम के लिए अच्छा सोचा जाए। कोई भी चीज़ सर उठाती थी, चीनी होगी, घी हो गया, गंदम होगी, वो बाहर से इंपोर्ट करते थे, गरम मसाले भी इंपोर्ट करते थे। मैं गवर्नमेंट को तजवीज़ देना चाहता हूँ, जैसे भी कोई चीज़ भी महंगी हो ना, उस पर ड्यूटी फौरी ख़त्म की जाए और बाहर मुल्कों से इंपोर्ट करी जाए और मार्केट में लाई जाए। ड्यूटियाँ जो है जी वो ख़त्म की जाएँ, जाहिर सी बात है टैक्सेस ख़त्म होंगे तो ही कुछ आसानी पैदा होगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह की रहमत है सर। क्या समझते हैं कि कौन काबू करेगा इनको? अल्लाह पार पे भेजेगा इंशाल्लाह। अल्लाह का नेक बंदा आएगा जो हमारे मुल्क की हिफाजत भी करेगा और गरीबों की भी हिफाजत करेगा और मुल्क हमारे को बचाएगा। लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान आए ना, अल्लाह माफ़ी करे, पता नहीं समझ नहीं आ रही। जब एक आदमी दाल नहीं खा सकता वो गोश्त कैसे खाएगा? दालें इतनी महंगी हो रही हैं, हमें बाज़ार में दालें लेने हो रेट इतने हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ग्राहक हैं, यानी कि आप लेने के लिए दालें हैं? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप पहले क्या दाल का रेट ले रहे थे और अब क्या मिल रहा है आपको? भाईजान पहले सही थे रेट, बस समझ नहीं है ये एकदम ही ऐसे रेट तेज़ हो रहे हैं। बस हम दुकानदार हैं, हम जाते हैं दुकानदार जो दुकानों पे लेने हैं, ये तो मंडी में है, मंडी में इतना रेट है तो दुकानदार वैके सच्चे हैं। जो बाज़ारों में बैठे हैं ना, वो कहते हैं भाई जाओ मार्केट में रेट पता करो। वैके आज पता चल गया बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। अल्लाह खैर करे। महंगाई है जी, लोग लेने के लिए यहाँ पे दालें वगैरह आ रहे हैं, वो भी बड़ी महंगी है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम सर। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान ऐसी क्या पॉलिसियाँ बनाए कि आपकी गल्ला मंडी के अंदर जो है वो अजनास के रेट दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं? कौन जिम्मेदार है और क्या करना चाह रही है? सर हुकूमती किरदार ही कोई नहीं है, ना कोई रेट का कोई मॉनिटरिंग करने वाला, कुछ नहीं, सब ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है यहाँ पे। हुकूमत को चाहिए एक मार्केट में बंदे बिठाएं अपने, जो मार्केट में ताइन करें रेट का। ना यहाँ कोई रेट का ताइन है, जिसका जो रेट है वो अपने रेट से हिसाब से सौदा बेच रहे हैं। यानी गल्ला मंडी के अंदर अपने रेट के हिसाब से, अपने हिसाब, हर दुकान का अपना रेट है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है ना सर। गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट क्या कर रहे होते हैं? नहीं आते सर, कोई भी नहीं आता सर, बाहर पैसे लेके भाग जाता है। मार्केट कमेटी क्या है? मार्केट कमेटी का कोई किरदार नहीं, वो आती है हफ्ते बाद अपनी पर्ची लेती है अपनी मार्केट की, वो लेके चली जाती है। रोजाना की बुनियाद पे मार्केट कमेटी जो है वो रेट निकालती है, तो क्या वो मार्केट कमेटी के जो रेट्स होते हैं वो कोई भी नहीं सर कोई फॉलो नहीं करता उसको? हर दुकान का फैक्ट्री रेट निकालती है डेली, उसके मुताबिक रेट निकलते हैं। अब हर 150 रुपये का फ़र्क तो हर दुकान का होता है, जो फैक्ट्री ने रेट निकाला उसके मुताबिक सौदा बिकता है। मार्केट कमेटी का तो कोई रेट ही नहीं है। मार्केट कमेटी में 200 रुपये सिले कायनात का रेट दिया हुआ उन्होंने, लेकिन कायनात का रेट 10,000 रुपये फैक्ट्री का रेट है, 250 रुपये किलो। 250 फैक्ट्री का रेट है? फैक्ट्री का रेट है। तो फिर अगर मार्केट कमेटी की बात मानी जाए और दुकानदार जो है वो उनसे लेना ही छोड़ दे फैक्ट्रियों से? बिल्कुल ऐसी सर, मार्केट कमेटी की जो अपने रेट देती है तो किसी कहीं के रेट ही नहीं होते, वो तो एक फर्जी आर्जी अपना बना के एस्टिमेट बना के दे देते हैं। वो अपना आर्जी बना के देते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। गरीब इंसान बेचारा रुलता जा रहा है, मजदूर बेचारा रुल रहा है। गरीब इंसान जो है वो रुलता जा रहा है और ये देख लें कि कोई पुरसान हाल नहीं। आप ये बताइएगा कि हुकूमत की क्या पॉलिसियाँ हैं कि जो गल्ला मंडी के ताजिर हैं वो मान नहीं रहे उनको? हुकूमत की जितनी भी पॉलिसी हैं वो मेरे ख्याल से गलत है। सबसे पहली तो बात ये टैक्सेस, चावल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, चीनी के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ मेरे ख्याल से नहीं है जिस पर टैक्स ना हो। तो टैक्स लगाने के बाद उल्टा चावल सस्ता हो गया। असल में चीनी भी सस्ती हो गई। अब चीनी सस्ती इसलिए हो गई है क्योंकि अभी फसल स्टार्ट हुई है क्रॉप चावल की, डेट्स वाई इसके रेट कम है। अभी जैसे जैसे चावल मतलब फसल कम होती जाएगी, रेट्स अब होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो कितना टाइम लगता है कि रेट को नीचे से ऊपर? मिनिमम तकरीबन 3 महीनों के करीब। 3 महीने के बाद रेट्स अप होना शुरू। यानी 3 महीने के लिए जो है वो इस वक्त जो स्टॉक माफिया है वो इस वक्त सरगर्म है। असल में बात ये है कि इस टाइम जो अफगानिस्तान का बॉर्डर खुलेगा, रेट कम से कम 500 से 700 रुपये का जंप लगेगा पर 40 kg पे। अचानक बिल्कुल ऐसे। तो क्या इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसियाँ नहीं है? हुकूमत के पास कौन सी पॉलिसी है? हुकूमत को बंदा यहाँ पे आता ही नहीं है जो पॉलिसी बनेगी। कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जैसे भाई ने पहले बताया कि रेट्स का फैक्ट्री का रेट कुछ और होता है, मार्केट के अंदर उससे 200-300 कम भी मिल रहा होता है, ज़्यादा भी मिल रहा होता है। मतलब कि एक एवरेज नहीं है प्राइस की ना। जैसे 50 का फ़र्क हो फ़ी शॉप के ऊपर, तो फिर समझ में आता है कोई शॉप 200 कम दे रही है, कोई ज़्यादा दे रही है, कुछ समझ से बाहर है कहानी। यानी
कोई फिक्सिंग नहीं है। फिक्सिंग नहीं है, कॉन्टीन्यूसली बिल्कुल जो रेट्स होने चाहिए ना वो नहीं है। ये रेट्स नहीं है। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे कि अजनास का रेट जो है कौन निकालता है? कौन से लोग हैं जो कि इस अजनास के रेट को निकालते हैं और कंट्रोल करते हैं? अजनास के रेट जो है ना पहले तेज़ी आया करती थी दिन में, अब रात के अंदर ना तेज़ी आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर ये मामला चल रहे हैं। ठीक है, बाकी रह गया कि आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही कि कोई आए चेक एंड बैलेंस करे। ठीक है, कमिश्नर आए आके चेक करे हर रेट। कमिश्नर कितनी दफ़ा गल्ला मंडी में चक्कर लगा चुकी है या डिप्टी कमिश्नर? अभी तक तो किसी ने भी नहीं चक्कर लगाया, एक दफ़ा भी नहीं लगाया हुआ अभी तक तो नहीं देखा। मुझे ये बताएंगे कि इसके बाद जो है मार्केट कमेटी के लोग कितने आते हैं यहाँ? मार्केट कमेटी के लोग सिर्फ पर्ची देने के लिए आते हैं। आज तक रेट लिस्ट आप किसी भी दुकान पे चेक कर ले, मार्केट कमेटी की नहीं है। नहीं तो जो सीओ मार्केट कमेटी है वो नहीं यहाँ पे चक्कर लगाता? नहीं, यहाँ पे अभी तक नहीं लगाया किसी ने भी। नहीं, कितने अरसे से एक सीओ मार्केट कमेटी यहाँ पे बैठा है और उसे यही नहीं पता कि मार्केट का मैं विजिट कर दूँ आकर? आप तक तो हमने तो नहीं देखा उसे विजिट पे आए हुए या रेट लिस्ट देने। कितने अरसे से यहाँ पर आप काम कर रहे हो? मुझे अरसा 15 साल हो गए। 15 सालों में एक दफ़ा भी मार्केट कमेटी के बंदों को नहीं देखा कि आगे यहाँ पे इन्होंने कोई छापा मारा हो दुकान पर या विजिट किया हो? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ पर्ची लेने के लिए आते हैं हर महीने। किस चीज़ की पर्ची है? वो मार्केट कमेटी का होती है फीस। अच्छा, फीस की लेने आया। बस देखें जी, ये हालात हैं मार्केट कमेटी के कि ना तो ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर चक्कर लगाती है, ना मार्केट कमेटी के बंदे चक्कर लगाते हैं। हाँ, अलबत्ता आते हैं तो सिर्फ अपनी फीसेस बटोरते हैं। नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि गला मंडी के हालात क्या हैं कि यहाँ पर जो है वो रेट्स का तयन जो है वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस जो है वो रेट जो है वो कोई भी यहाँ पर तय नहीं कर पाता। जबकि फैक्ट्रियाँ जो हैं उनके मालिकान रेट निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो रेट्स पर बेचते हैं। इसके साथ साथ देखने में ये भी आ रहा है कि इंतज़ामिया का कोई भी बंदा यहाँ पर गला मंडी में आकर चेक एंड बैलेंस भी नहीं करता, जबकि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम जितनी भी गला मंडियाँ हैं उन पर अपनी रेट कायम करे, अपने चेक एंड बैलेंस रखे। जबकि मार्केट कमेटियाँ तो बना दी गई, मार्केट कमेटियों का काम जो है वो सिर्फ दफ्तरों की कागजी कार्रवाई तक रह गया या फिर बस फीसें बटोरना रह गया कि अपनी फीसें जो है वो बटोरते हैं। और उसके बाद स्टॉक माफिया जो है वो बड़ा सरगर्म रहता है, जिसकी वजह से गल्ला मंडियों के अंदर जो रेट्स हैं वो सही तरीके से जो है उसका तयन नहीं हो पाता। मजीद इस वक्त मेरे साथ आरती मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, क्या कहेंगे कि गल्ला मंडियों के अंदर हम रेट्स के फुकदान देख रहे हैं कि हर बंदे का अपना रेट है। जी, क्या वजह है, क्यों है ये ऐसा? देखो जी, मैं तो अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, ठीक है ना, बीबी मरियम नवाज साहिबा से ये खसूसी अपील है मेरी। हमने 3 रोज़ के लिए पहले हड़ताल की और इसी बारे में की कि एक गरीब आदमी की पहुंच में दालें तो हैं पर वो दालें और गोश्त का रेट बराबर है। तो लिहाजा ये मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से अपील करता हूं कि वो इसको ख़ास नोटिस ले और इन रेटों को कवर किया जाए। सर, अब तो दालों के रेट भी जी इंतहा के बढ़ गए, इंतहा के बढ़ गए। तो ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इसका एक्शन लेगी। हमारी तो 3 दिन हड़ताल करने से कोई हमें उसका रिलीफ नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं नज़र आया। तो फिर ये हुकूमत किस तरह की है कि आप लोग आड़ती मिलकर भी जो है वो हड़तालें करते हैं मगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती, तो सुनेगा कौन फिर? बस यही मैं कह रहा हूँ कि सुनेगा कौन। इनको चाहिए कि या तो घरों को चले जाए या फिर इस मुल्क की आवाम के बारे में सोच लें। बहुत बुरे हालात हो गए, बड़ा मुश्किल हो गया। हम आड़तियों को भी कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है ना, हम कहाँ तक रिलीफ देंगे? कुछ नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, आप किस तरह रिलीफ दे सकेंगे? अब आपके भी बीवी बच्चे, महंगाई है, आपने उसे भी कंट्रोल करना, उसमें भी सर्वाइव करना। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इसके साथ साथ आप किस चीज़ का काम करते हैं? मेरा काम है चावल, आटा, मैदा, घी। अच्छा, यार चले आटा मैदे की बात कर लेते हैं। क्या आटा मैदे पे भी कंट्रोल हुआ? अब दोबारा कंट्रोल हुआ था, फिर दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया। मैदे की बोरी पे 400 रुपये बढ़े और आटे पे 15 किलो के थैले पे 150-200 रुपये ऊपर हो गए। अब क्या रेट है सुपर फाइन का? इस टाइम सुपर फाइन का जो रेट है वो 15 किलो का, ठीक है ना, 1400 रुपये। और इससे पहले क्या था? इससे पहले ये 1200 पे आ गया था।
यानी कि 200 रुपए फिर का, ये 1250 पे चलता रहा, अब 200 रुपए 150 रुपए ऊपर ये हो कितने गया दिन के दोबारा। अंदर हुआ? ये तकरीबन 3-4 दिन की बात है। यानी 3-4 दिन में एकदम ही 200 रुपए। जी जी तो इसको हुकूमत तो कहती है कि जी हमने गंदम के रेट 2800 रुपए मुकर्रर किया, जी 2500-2600 रुपए मुकर्रर तो ये किया। फ्लोर मिलों को नथ डाले ना, गवर्नमेंट नहीं डालनी, ठीक है ना। फ्लोर मिल जो रेट गल्ला मंडी में भेजेगी, गल्ला मंडी के आड़तियान तो कल भी वही मुनाफा ले रहे थे, आज भी वही है, उनका तो मुनासिब निज़ाम है। ये फ्लोर मिलों को गवर्नमेंट करेगी कवर, ठीक है ना। नहीं जी, आटा जो है वो भी अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है और इस वक्त लोग जो है वो यही देख रहे हैं कि हुकूमत किधर है। हुकूमत की एक भी शख्सियत जो है वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने में नज़र नहीं आ रही। मजीद जो है आड़तियों के पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ। मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं, और ये पहले भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचें। ये काम अच्छी है बहुत, अब जो शुरू हुआ है हमारी तरफ भी थोड़ा सा रेटों की तरफ भी करें, और जो मजदूर तबका है स्पेशल तौर पे जो प्राइवेट मुलाजिम है उनके बारे में कुछ सोचें। प्राइवेट तबके के बारे में सोचा जाए जी, और ख़ास तौर पे प्राइवेट तबका जो है वो सबसे ज़्यादा पिसता, क्योंकि उनकी तनख्वाहें होती हैं कम और घर चलाना होता है बहुत मुश्किल, जबकि अजनास और दीगर चीज़ें जो हैं उनके रेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि उनका घर चलाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। अब इस वक्त हम मज़ीद दुकानदारों के पास आ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं, कि हुकूमत की ऐसी कैसी पॉलिसियाँ हैं कि अजनास के रेट जो है वो कम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से दुकानदार के साथ साथ आवाम भी जो है वो पिसती हुई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है हम। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह यहाँ पे दालें वगैरह हम देख रहे हैं कि बेच रहे हैं आप, तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि रेट जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे? ये महंगाई है, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ हैं जिस वजह से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। तो सर ये आप दुकानदार हैं, आप बैठते हैं, अगर रेट हाई होंगे तो जाहिर से आपके कारोबार पे भी फर्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है। तो फिर ये कौन तय करता है कि रेट जो है वो मुनासिब हो, और ताकि आप लोगों के साथ साथ अवाम भी जो है वो खुशहाल रहे? गवर्नमेंट तय करेगी, डीसी तय करेंगे, और कौन तय? तो हम तो ये भी देख रहे हैं कि मार्केट कमेटी के रेट्स कुछ ऐसे हैं कि वो दुकानदारों को वारे ही नहीं खाते। बिल्कुल नहीं खाते वारे, लेकिन मजबूरन कुछ ऊपर वाला रेट पे अच्छी माल बेचना पड़ता है, कोई कम रेट वाला भी बेचना पड़ता है। अच्छा अब ये बताइएगा कि इस वक्त दालों के रेट जो हैं उसमें कितना इंक्रीज हुआ? किसी में 1000 रुपए, किसी में 1500 रुपए। दाल मूंग के हवाले से बात कर रहे थे। दाल मूंग तो हमारे पाकिस्तान की अपनी पैदावार है। 1500 से 2000 रुपए इंक्रीज हुई है। ये इंक्रीज हुआ। अच्छा किसी में कोई कमी भी हुई है अभी? नहीं, दालों में कमी नहीं हुई। नहीं कम। और चीनी चावल की अगर बात करें, चीनी का रेट कम हुआ है। चीनी का रेट कम हुआ है, कितना कम हुआ? कम से कम 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 10 रुपए 15 रुपए किलो। पहले था 140 रुपए किलो, अब हो गया 125 रुपए किलो। 125 रुपए किलो। आप ये बताइएगा कि चावल में कितनी कमी हुई है? चावल में भी 20-30 रुपए किलो कमी हुई है। 20-30 रुपए किलो की कमी हुई है। देखिए जी, कमी जो हो रही है वो हो रही है, मगर दालें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर है, और हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस जो है वो दुकानदार भी जो है वो परेशान है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमारे साथ मुलाजमीन भी हैं, और मुलाजमीन के साथ साथ देखने में ये आ रहा है कि उन मुलाजमीन का भी जो है वो अपना घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उनके भी अखराजात हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ना तो मंडियों में चक्कर लगाती है, और एक रेट लिस्ट लगा दी जाती है मार्केट कमेटी की, मगर मार्केट कमेटी भी इस वक्त गैर फ़ाल है, और ना ही वो रेट्स को कंट्रोल करवा रही है। जबकि जो स्टॉक माफिया है वो इस वक्त बड़ा सरगर्म है, और आवाम जो है वो स्टॉक माफिया से भी बड़ी तंग है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।